हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 3 सब्जेक्ट गणित अध्याय 8 मापन। तो मापन के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे लंबाई के बारे में। ठीक है, तो चलिए लंबाई कौन कितना क्या है देख लेते हैं। श्यामपट्ट कितना लंबा। तो सबसे पहले हमारे विद्यालय में क्या रहता है, श्यामपट्ट रहता है, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो यह कितना लंबा है हमें इसको नापना है। तो कैसे नापेंगे, अपनी कक्षा के श्यामपट्ट को बलिष्ठ से नापो। देखिए बित्ते से नापना है आपको, यहाँ से बित्ते बित्ते करके कितने बित्ते हैं। अपने साथियों से भी श्यामपट्ट नापने को कहो और नीचे बनी तालिका में पूरा करो। तो मैंने नापा मतलब आप खुद नापेंगे कितने बित्ते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपके एक साथी जो पहला साथी है उससे नपवाइए अपने उसके बित्ते से। फिर आपका दूसरा, तीसरा और चौथा सभी अपने अपने बित्ते से नापिए और यहाँ पर लिखिए कि किसका किसका बित्ता कितना कितना हुआ। ठीक है, क्या सभी साथियों से ली गई नाप बराबर है? तो नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी का हाथ का लंबाई कम या ज़्यादा होता है, किसी का हाथ छोटा होता है तो किसी का हाथ बड़ा होता है। इसलिए नाप की संख्या में क्या है, अंतर आ सकता है। ठीक है, कक्षा कितनी, अब ये तो आप कर लेंगे। उसके बाद चलिए दूसरा देखते हैं, कक्षा कितनी लंबी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अपनी कक्षा की लंबाई कदमों से नापो। तो 1 कदम 2 कदम करते हुए नापना है। अपने साथियों से भी ऐसा ही करने को कहो और नीचे तालिका को पूरा करो। तो अपने कक्षा की लंबाई को नापना है। तो आप नापिए कितने कदम, फिर आपका पहला, दूसरा और तीसरा साथी से भी नपवाइए और यहाँ पर भी आप कदम को गिन करके लिखिए कि किसका किसका कितना कितना कदम। क्या सभी साथियों द्वारा ली गई नाप बराबर है? तो नहीं, क्योंकि यहाँ पैरों की लंबाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। इसलिए किसी का कदम कम होगा तो किसी का कदम ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। अब पेज पलट लेते हैं। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर अगले पेज पर लिखा है, अब 4 साथियों के साथ एक समूह बनाना है। लकड़ी का एक सीधा टुकड़ा लो। अब लकड़ी का एक सीधा टुकड़ा लेना है। इस टुकड़े से अपनी कक्षा की लंबाई नापो और इस तालिका में भरो। अब उस टुकड़े से क्या करना है, हमको लंबाई नापनी है। तो आपके द्वारा कितना लंबा नापा गया उस टुकड़े से, उसके बाद आपके साथी के द्वारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा साथी द्वारा कक्षा की लंबाई नापनी है। क्या सब साथियों की ली गई नाप बराबर है? हाँ, क्यों बराबर है? क्योंकि हमने एक समान लकड़ी से सबका नाप किया है, सभी ने एक ही समान लकड़ी से नापा है। ठीक है, अपनी तालिका का मिलान दूसरे समूह की तालिका से करो। क्या सभी समूह की तालिका एक समान है? अगर एक ही लकड़ी से मिलाएंगे नापेंगे तो सबका समान होगा और अलग अलग लकड़ी से नापेंगे तो समान नहीं होगा। लेकिन अगर उसी समूह मतलब दूसरे समूह से जब उसी लकड़ी से नापते हैं तो वह एक समान होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास जिसे हम नापते हैं वह लकड़ी समान बराबर की है, इसलिए वह समान बराबर ही यहाँ पर नाप प्रदर्शित करेगी। ठीक है, सोचो और बताओ। अब देखिए सोच करके बताना है। तुम्हें अपने घर में कपड़े सुखाने के लिए एक रस्सी की ज़रूरत है। ठीक है, तुम कितनी लंबी रस्सी खरीदोगे? दुकानदार से तुम क्या कहोगे? अब ये आपको सोचना है। जब आपको कपड़े सुखाने हैं और रस्सी चाहिए तो सबसे पहले आप कहाँ पर बांधेंगे, उस जगह को आपको नाप के जाना होगा। ठीक है, और आप नाप करके जाएंगे और दुकानदार से आप कहेंगे कि आपको रस्सी दे दें। ठीक है, और कितने लंबाई की देनी है आपको बताना पड़ेगा उसको। जब तुम कपड़ा खरीदने जाते हो तो दुकानदार किस चीज़ से कपड़ा नापता है? तो उसके पास क्या होता है, एक मीटर का, देखिए मीटर वाला एक स्केल होता है फीते का। ठीक है, उससे वह नापता है। तो स्टील की जिस छड़ से दुकानदार कपड़ा नापता है उसे मीटर स्केल कहते हैं। यह मीटर स्केल होता है, यह फीते का भी होता है और छड़ का भी होता है जो स्टील का बना होता है। ठीक है, सभी जगहों पर दुकानदार कपड़ा ऐसे ही मीटर स्केल से नापते हैं। अपने शिक्षक से मीटर स्केल लेकर देखो और साथियों को भी दिखाओ। मीटर स्केल पर लाइनें बनी हुई हैं जो 0 से 100 तक की संख्या लिखी होती है। ये क्या है?
स्केल पर लिखी हुई संख्याएं सेंटीमीटर बताती हैं। क्या बताती हैं? सेंटीमीटर बताती हैं। क्या तुम्हारे कंपास बॉक्स के स्केल पर भी ऐसी लाइन और संख्याएं हैं? अब आपके पास कंपास बॉक्स होगा, उसमें भी एक स्केल है, उसमें भी लाइनें बनी हुई हैं। तुम्हारे स्केल पर कितने सेंटीमीटर है? तो देखिए कितने सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पर 30 सेंटीमीटर होते हैं। यह सेंटीमीटर है, 1 से लेकर के 30 तक सेंटीमीटर है, और यह 1 से लेकर के 12 इंच है। ठीक है, तो यह सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। अब पेज पलट लेते हैं तो देखते हैं अगले पेज पर क्या है। अपने स्केल से बड़ा एक स्केल देखो, अब उससे बड़ा स्केल देखना है। बड़े स्केल पर कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो देखिए यह लंबा सेंटीमीटर है और यह बड़ा भी होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कितना सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा रहता है। ठीक है, क्या छोटे स्केल और बड़े स्केल पर सेंटीमीटर की संख्या बराबर है? मीटर स्केल पर कितने सेंटीमीटर है? तो देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। यह मीटर स्केल है, इसमें 100 सेंटीमीटर होता है, जबकि हमारे पास जो छोटा स्केल है उसमें 30 सेंटीमीटर तक का होता है। स्केल देखकर बताओ 1 से 2 तक कितने भाग हैं। अब देखिए 1 से लेकर के 2 तक में कितने भाग हैं गिन करके आप बता सकते हैं। फिर 7 से लेकर 8 तक कितने भाग हैं उसमें भी देख सकते हैं। क्या हर भागों की संख्या बराबर होती है? 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 4, उनके बीच की संख्याएं जो भाग होते हैं वह बराबर होती है। ठीक है, क्या हर भागों में संख्या बराबर होती है? तो हाँ, हर भागों में संख्या बराबर होती है। यह प्रत्येक भाग क्या होता है? मिलीमीटर कहलाता है, और इसकी संख्या कितनी होती है? हर भाग में 10 होती है और इसे मिलीमीटर कहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। और यहाँ पर देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने स्केल पर देखकर बताओ 1 से 2 तक 10 सेंटीमीटर, 3 से 4 तक अच्छा मिलीमीटर है, 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 मिलीमीटर है, और 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच में 10 मिलीमीटर है, और 6 से 7 के बीच में भी 10 मिलीमीटर है। तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपनी कक्षा के श्यामपट्ट को अपने छोटे स्केल सेंटीमीटर से नापो, जिसमें 30 सेंटीमीटर है। अपने साथियों से भी ऐसा करने को कहो। क्या सभी साथियों के उत्तर बराबर हैं? तो सभी साथियों के उत्तर बराबर होंगे। क्या कमरे की लंबाई को भी छोटे स्केल से नाप सकते हैं? क्या सभी साथी उत्तर बराबर होंगे? नाप तो सकते हैं लेकिन ज़्यादा समय लगेगा, है ना, और सभी साथियों का उत्तर बराबर भी होगा। ठीक है, मीटर स्केल्स की सहायता से अपनी कक्षा की लंबाई और टाटपट की लंबाई ये सब मीटर स्केल की सहायता से मापना है। और चलिए पेज पलट लेते हैं तो देखिए कक्षा की लंबाई, टाटपट्टी की लंबाई और कबड्डी के मैदान की लंबाई को आपको मीटर स्केल से नापना है। अपने उत्तर का मिलान अपने और साथियों के उत्तर से आपको करना है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपके पास मीटर स्केल है तो आप बहुत जल्दी नाप सकते हैं। तो अब खुद करना है आपको। अपने स्केल और पेंसिल की सहायता से 1 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा खींचो। तो जहाँ पर स्केल में 0 होता है और 1 होता है उसके बीच में इस प्रकार से आपको खींचना है। अब स्केल पर 3 सेंटीमीटर के निशान को रेखा के प्रारंभ बिंदु पर रखो और देखो। अब 3 को यहाँ पर रखेंगे और देखेंगे तो यहाँ पर 4 लिखा रहेगा। ठीक है, रेखा का अंतिम बिंदु स्केल पर किस संख्या पर सीध में है? तो 4 में है। अब ऐसा ही काम प्रारंभ बिंदु को स्केल के 4, 6, 8 की सीध पर रख कर भी करें। जब प्रारंभ बिंदु 4 में रखेंगे तो अंतिम 5 पे होगा, जब 6 में रखेंगे तो अंतिम 7 में होगा, और 8 में रखेंगे तो अंतिम 9 में होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप करके देख सकते हैं, मज़ा आएगा आपको। अब बताओ, अब आपको और बताना है। क्या बताना है? जब तुम दर्जी की दुकान पर कपड़े सिलवाने जाते हो तो वह तुम्हारी नाप किस चीज़ से लेता है? तो वह फीता से लेता है, जिसे मीटर स्केल जैसा ही होता है। ठीक है, तो दर्जी के फीते और मीटर स्केल में कौन सी बात एक जैसी है? दोनों का सेंटीमीटर एक जैसा ही होता है। दर्जी के फीते और मीटर स्केल में कौन सी बात अलग होती है? तो मीटर स्केल कड़ा होता है और फीता लचकदार होता है।
क्या इस तरह का फीता तुमने कहीं और देखा है? कहीं आपने अगर कहीं और देखा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे फीते से क्या तुम अपनी कक्षा की लंबाई नाप सकते हो? तो उसे भी हम नाप सकते हैं, ठीक है। इस फीते से और कौन कौन सी चीज़ें नापी जा सकती है? अगर फीता से हम किसी की चौड़ाई लंबाई नाप सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों की लंबाई नाप सकते हैं। अपना मीटर स्केल बनाओ। चलिए अब आपको क्या करना है, अपना मीटर स्केल बनाना है। तो दर्जी का फीता लेकर 1 मीटर लंबाई का कपड़ा काट लेना है आपको, ठीक है, या कोई भी पट्टी काट लेनी है। कटे हुए टुकड़े को अब गत्ते पर चिपका लो। तो यहाँ पर क्या करना है, दर्जी का फीता लेकर के 1 मीटर लंबाई का कपड़ा काट लेते हैं, फिर उसे एक गत्ते पर चिपका देते हैं। चाहो तो इस टुकड़े को लकड़ी पर किलो से भी लगा सकते हैं। लो, तुम्हारा मीटर स्केल तैयार है। यदि इसे बनाने में कोई परेशानी हो तो अपने शिक्षक के साथ चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। करके देखो और बताओ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी शाला की सभी कक्षाओं की लंबाई मीटर स्केल से नाप करके लिखना है। तो कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5 सबकी लंबाई कितनी कितनी है यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो नापते जाएंगे और लिखते जाएंगे। चलिए इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए हमें मीटर स्केल चाहिए, ठीक है। चलिए अगर आपके पास मीटर स्केल नहीं है तो आप मीटर स्केल यहाँ से बना सकते हैं और नाप सकते हैं। आप अपने घर के कमरे को भी नाप सकते हैं। पेज पलट लेते हैं। अब पहली से लेकर के 5वीं तक की हमने कक्षाओं को नाप लिया है। तो देखिए कौन सी कक्षा लंबी है, आप लंबाई को देखकर पता कर सकते हैं। कौन सी कक्षा छोटी है, तो जो कम नाप आएगा वह छोटी है। कक्षा 1 और 2 में कौन लंबी है, आप लंबाई देख करके बता सकते हैं। चौथी और 5वीं में कौन छोटी है, तो उसको लंबाई को देखकर बता सकते हैं। कौन कौन सी कक्षाओं की लंबाई बराबर है, तो जिस कक्षा की लंबाई एक जैसा नाप आएगा वह बराबर है। इसी तरह अपने घर के सभी कमरों की लंबाई को नापिए। कौन सा कमरा छोटा और कौन सा कमरा लंबा है, आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये काम अपने घर का भी कर सकते हैं। अब कौन है सबसे लंबा, अब अपने लंबाई को नापना है। अपने साथियों के साथ मिलकर 5-5 के समूह आपको बना लेनी है। एक समूह में 5 स्टूडेंट रहेंगे। सभी साथियों की लंबाई नाप कर लिख लो। अब बताओ, अब सभी साथियों की लंबाई को नापते जाना है और लिखते जाना है। सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है, किस किस की लंबाई बराबर है, यह हम लंबाई को देख करके जान सकते हैं, ठीक है। अपनी शाला के कबड्डी के मैदान की लंबाई और चौड़ाई नाप करके लिखो। तो आपकी विद्यालय के जो कबड्डी का मैदान है उसकी लंबाई और चौड़ाई नाप करके लिख लेना है। खो खो के मैदान की लंबाई और चौड़ाई भी नाप करके लिख लेना है आपको। तो आपको 2 काम करने हैं, कबड्डी के मैदान का लंबाई चौड़ाई और खो खो के मैदान की लंबाई चौड़ाई को नाप करके लिखना है। और बताना है किस मैदान की लंबाई अधिक है, किस मैदान की चौड़ाई अधिक है। कबड्डी के मैदान की लंबाई अधिक है या चौड़ाई, दोनों में से आपको इसको बताना है, ठीक है। लंबाई अधिक है तो लंबाई, चौड़ाई अधिक है तो चौड़ाई, इस तरह से खुद करो। अब आपको खुद को करना है, क्या करना है, तो देखिए क्या करना है। अपने स्केल या मीटर स्केल जिसको आपने बनाया है की सहायता से वस्तुओं को नाप कर लिखो। पेंसिल की लंबाई, स्लेट की लंबाई, गणित की पुस्तक की लंबाई, हिंदी की पुस्तक, पर्यावरण की पुस्तक, फिर श्यामपट्ट है, कक्षा की खिड़की है, कक्षा का दरवाज़ा है, और हो सके तो यहाँ पर कुर्सी, टेबल, जो भी आपको और मिल जाए उसको आप नाप सकते हैं, ठीक है। आपका कंपास बॉक्स की लंबाई भी यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पर लंबाई को लिखते चलना है। क्या तुम सभी चीज़ों की लंबाई को पूरा नाप सके, सभी को यहाँ पर नाप लेना, ठीक है। आपको यहाँ पर नापना है। चलिए पेज पलट लेते हैं। अब देखते हैं इबारती प्रश्न। चलिए प्रश्न का हल करेंगे। रितु ने 11 मीटर सूती कपड़ा, 16 मीटर रेशमी कपड़ा और 18 मीटर टेरिकॉट का कपड़ा खरीदा है। उसने कुल कितने मीटर कपड़ा खरीदा। चलिए बनाते हैं। चलिए तो क्या करते हैं, रितु ने 11 मीटर यहाँ पर खरीदा, फिर 16 मीटर रेशमी और 18 मीटर टेरिकॉट का खरीद लिया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें जोड़ना है। 8, 6 और 1 15 हुआ। 15 का 5 इकाई में 5 लिख लिया। दहाई को 1 को हमने हासिल लगा दिया है। अब 1, 2, 3 और 1 4 45। तो वह कुल 45 मीटर कपड़ा खरीदा, ठीक है, किसने, रितु ने। हमारा पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दूसरा। निशा के पास 17 मीटर रस्सी है। देखिए 17 मीटर रस्सी है
और प्रिया के पास 12 मीटर रस्सी है। तो निशा के पास प्रिया से कितनी अधिक या कम है? तो देखिए 17 में 12 घटा देंगे तो उत्तर है 5, जो कि अधिक है। ठीक है, तो उसके पास 5 मीटर रस्सी अधिक है। किसके पास अधिक है? निशा के पास। निशा के पास 5 मीटर रस्सी अधिक है। ठीक है, चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। तीसरा देखते हैं, 50 मीटर लंबे फीते को, देखिए 50 मीटर लंबे फीते को 2 बराबर भाग में बांटना है, तो भाग देना है। तो 2 दूनी 4। अब देखिए 5 में 4 गया 1 और 0 का 0, यहाँ पर अब आ गया 2 पंचे 10, यहाँ 0 हो गया। तो हमारे पास उत्तर आया 25। तो 50 को जब 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो हर भाग की लंबाई कितनी आएगी? दोनों भाग की बराबर बराबर 25-25 उसकी लंबाई आएगी। ठीक है, 25-25 मीटर। चलिए अब देखते हैं चौथा को। तो देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? हरीश ने 5 मीटर झंडी, मनोज ने 6 मीटर झंडी और अशोक ने 8 मीटर झंडी बनाई। तो तीनों ने कुल कितनी मीटर झंडी बनाई? तो हरीश ने 5, फिर मनोज ने 6 और अशोक ने 8 मीटर झंडी बनाई है। तो हमने तीनों को जोड़ दिया है, तो कितना उत्तर आया? 19 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 19 मीटर आएगा। तो ये इस प्रकार से हल हो गया। पांचवा देखिए, एक कक्षा में 16 मीटर, तो 3 कक्षा में कितने टाट पट्टे की जरूरत होगी? तो 16 गुणी 3, तो 6 तिया 18 का 8 हासिल लाया 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये आपका 48। तो यहाँ पर 48 मीटर उत्तर आएगा हमारा, 48 मीटर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो का भाग समाप्त होता है। अगले भाग में हम भार को पढ़ेंगे। तब तक आप अभ्यास करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भार का नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।